अरे, एक और कहानी बुधवार को। जी हाँ, पिछले सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी एक और बोनस कहानी आपके लिए। जैसे जैसे हम अपने 100वें एपिसोड की तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी मदद से हमारा क्राउड फंडिंग कैंपेन भी आगे बढ़ रहा है। अभी अभी हमने 1 लाख का आंकड़ा पार किया है और 25% का लक्ष्य पूरा हो चुका है। तो इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिए और हम यूं ही कहानियों की सौगात आप तक लाते रहेंगे। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बोनस एपिसोड्स हैं कुछ खास कहानियां, छोटी कहानियां लेकिन गहरी भावनाओं के साथ। हमारी टीम खासकर ये कहानियां आपके लिए चुनकर ला रही है क्योंकि हमें बहुत खुशी है आपके सपोर्ट से। और जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इस मूवी के चलते 1989 में कश्मीर पंडितों पर जो गुजरी थी, लोग आज उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज की कहानी है स्वर्ग से जन्नत, जिसे लिखा है रोहित श्रीवास्तव जी ने। रोहित पटना से हैं और एक मार्केटिंग हेड हैं और कई स्टार्टअप्स के साथ काम कर चुके हैं। कहानी और कविताएं लिखने का शौक बचपन से रहा है। स्क्रीन प्ले लिखना इनकी सबसे नई हॉबी है और कोशिश है कि आने वाले समय में अपना नाम भी फिल्म क्रेडिट्स में ढूंढ सके। इन्हें फॉलो कीजिए कुछ टुकड़े जिंदगी के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। स्वर्ग से जन्नत, रोहित श्रीवास्तव। अरे सर, पूरी किताब कश्मीरी पंडितों पर लिख दी आपने और वहीं जाने से कतरा रहे हैं, मेरे प्रकाशक पाठक जी ने फोन पर खींचते हुए कहा। विमोचन श्रीनगर में ही करना होगा, मार्केटिंग का फैसला है। पाठक जी मेरा और कश्मीर का रिश्ता समझते तो थे, लेकिन समझना एक बात होती है और जीना दूसरी। 25 साल पहले की जिस अंधेरी रात के बारे में वो किताब थी, वो रात मेरे लिए आज तक बीती ही नहीं थी। एक रात जिसने हमसे सब कुछ छीन लिया, घर, गांव, दोस्त, बचपन और पहचान। बेटा, वक्त मिलेगा वहां? मां ने कतराते हुए पूछा। तेरे पापा की इच्छा थी कि रिटायरमेंट के बाद अपने गांव वापस जाएं, एक आखिरी बार, और अपने दिल की बात आगे रख दी। पिछले 25 सालों में पापा ने ये इच्छा कई बार जाहिर की थी और हर बार मैं बात टाल देता। जिस घर में पापा वापस जाना चाहते थे, उस घर को मैंने एक बड़े से संदूक में बंद करके अपने मन के एक ऐसे कोने में फेंक दिया था जहां जाना तो दूर, उस तरफ झांकने से भी डर लगता था। पता नहीं मां, काफी काम रहता है ऐसे इवेंट्स में। मैंने इस बार भी पापा की वो बात टाल दी। मेरे पापा अनंतराज कौल, अनंतनाग के दिलअलगाम गांव के कौल साहब, सरकारी स्कूल के शिक्षक और पूरे गांव के सलाहकार। गांव में किसी बेटी की शादी नहीं होगी जिसमें पापा की राय न ली गई हो। पापा सुबह बाजार निकलते सब्जियां लाने, तो वापस आते आते दोपहर के खाने का वक्त हो जाता और कई बार तो सब्जियां भी भूल जाते। उसी बाजार से तो उठा लाए थे उसे भी। लॉन्च निपटाकर मैं कमरे में बैठा। अचानक कुछ मन में आया और मैंने अगले दिन की टैक्सी बुक कर ली। मां की सीख याद आ गई थी। अगर किसी अंधेरे कोने की तरफ देखने से डर लगे तो हिम्मत करो और उसी कोने में जाकर खड़े हो जाओ, डर डर के भाग जाएगा। अगले दिन लंच कर मैं टैक्सी में था, अपने बचपन की ओर, अपने घर की ओर, अपने स्वर्ग की ओर। उन दिनों मां ने कुछ महीनों से ताने देने की रफ्तार कुछ ज्यादा ही बढ़ा रखी थी। दिन भर बस गांव, स्कूल, बैठक और बातें। मुझसे नहीं संभाला जा रहा है अब अकेले। या तो ये बैठकें कम करो, नहीं तो किसी मदद का इंतजाम करो। पापा ने कुछ हफ्तों तक सुना, फिर एक दिन अचानक एक 12 साल के बच्चे का हाथ थामे घर ले आए। जुनैद नाम था उसका। पापा के सब्जी वाले के 6 बच्चों में सबसे छोटा और पढ़ने का शौकीन। जुनैद हमारे साथ रहने लगा। पापा की पुकार सुनता, मां के फूलों की देखभाल करता और मेरी बैटिंग पर बॉलिंग करता। हम खुश थे, मगर वादी खुश नहीं थी।
1989 के चुनाव के बाद का हर दिन कश्मीरियों को नई पहचानों में बांट रहा था। पापा अब बाजार से बाजार करने ही जाते थे। गांव की शादियां भी बिना पूछे बिना बताए होने लगी थी। एक जुम्मा जब जुनैद नमाज से लौटा तो बड़ा बदहवास सा था। हाफते हुए सीधा पापा के पास पहुंचा। मस्जिद में सब लोग एक दीवार पर टंगे एक कागज के पन्ने को देख बातें कर रहे थे। गांव के सभी पंडित परिवारों के नाम की सूची थी वह। परमेश्वर टिक्कू, जीवननाथ अक्सर, राजेंद्र सप्रू, तेज बहादुर काओ और अनंतराज कौल। पापा यह सुनकर शांत हो गए, फिर रोए, मां रोई और फिर शांत हो गई। मैं कोने में खड़ा इंतजार कर रहा था कि कोई कुछ करेगा और ये सब अचानक से खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ। मैं अनंतनाग पहुंच चुका था। पापा के बाजार में आज भी रौनक नहीं थी। शाम ढल रही थी। सब एक साथ मिल गया था और सब कुछ एक बार फिर छूट रहा था। गांव, घर, कमरा, क्रिकेट और जुनैद। मैं अपने गांव में था, अपने घर के सामने। गांव में बत्तियां जल चुकी थी। मेरे घर में आज भी अंधेरा था। मैं अपने घर को ताक रहा था। आंखों के सामने शाम अंधेरे में अंधेरा हुआ घर और मन के भीतर सालों के पहले का उजालों और खुशियों से भरा घर। मैं आज उस अंधेरे कोने में खड़ा था जहां जाने से मुझे डर लगता था। मुझे पता नहीं मैं आज यहां क्या पाने की उम्मीद में था। जो भी मिला, मैंने एक लंबी नजर में वो लम्हा, अपना स्वर्ग, मेरा बचपन और 25 साल सब भर लिया। मेरा सफर पूरा हो चुका था। मैं वापसी के लिए मुड़ा, तभी अचानक अंदर से आवाज आई, अरे ये बिजली सिर्फ हमारे यहां गई है क्या? हाँ, फ्यूज गया है, अब बस हो ही गया। अचानक मेरे घर में रोशनी एक बार फिर फैल गई और मेरी नजर गई मेरे घर के नेम प्लेट पर। स्वर्ग, अनंतराज कौल, जन्नत, जुनैद कादरी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो बाकियों के साथ भी शेयर करें और हमें भी लिखकर बताएं hello@piyushagarwal.com पर। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि अपना सपोर्ट हमारे क्राउड फंडिंग कैंपेन के लिए बनाए रखें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पा रहे हैं। यूं ही साथ बने रहने के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। आप जहां भी हैं, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें।